नमस्कार बच्चों, हमारा आज का विषय है पाठ 4 डबली बाबू, जिसे लिखने वाले हैं विनय मोहन शर्मा, जिनका वास्तविक नाम है सुखदेव प्रसाद तिवारी। आपने कविता, साहित्य एवं आलोचनात्मक लेखों तथा निबंधों की रचना की है। हिंदी को मराठी संतों की देन, हिंदी गीत गोविंद, दृष्टिकोण, रेखा और रंग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए हम आज का पाठ पढ़ते हैं। डबली बाबू। कर्मनिष्ठा, आचार निष्ठा तथा व्यवहार की सच्चाई मानव की महानता के परिचायक हैं। मनुष्य केवल पढ़ने तथा पद से ऊंचा नहीं होता, इसके लिए जीवन में सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय आवश्यक है। सिद्धांतों के पालन करने से, दृढ़ता से ही साधारण व्यक्ति भी महान बन जाता है। डबली बाबू संस्मरण हमारे सामने यही आदर्श प्रस्तुत करता है। वन महोत्सव का दिन था। नन्ही नन्ही फुहारें रिमझिम बरस रही थी। आज का दिन कजराले बादलों के साथ कितना सुंदर, कितना मोहक लग रहा था। मेरी आंखें कभी आकाश में उड़ने वाले काले बादलों पर जमती और कभी सहसा इंद्रधनुषी पुल पर। इसी समय रश्मिकांत दौड़ता हुआ आया। आज डबली बाबू ने हमें ट्रस्ट के बगीचे में बुलाया है। वे हमें चंपा, गुलाब, कनेर, चमेली आदि के बहुत से पौधे देने वाले हैं। उनका लड़का आया है, जाऊं? आकाश से आंखें धरती पर आ गईं और मैंने कहा, जाओ, जरूर जाओ। मैं सोचने लगा, ट्रस्ट के बगीचे के बाबू का नाम डबली? अजीब है, मैं उसे देखना चाहूंगा। दूसरे ही क्षण मैंने रश्मिकांत से कहा और देखा, लौटते वक्त डबली बाबू से कहना कि आपको पिताजी ने बुलाया है, भूलना मत। कुछ समय बाद देखता हूँ कनेर, गुलाब, रात रानी, चमेली, चंपा, न जाने कौन कौन से पौधे लिए स्वयं डबली बाबू बच्चों के आगे आगे सारस सी डगे धरते हुए चले आ रहे हैं। मैंने देखा उनका कद न छोटा ऊंचा न ठिगना, मजे के मझोले आदमी हैं, न मोटे हैं न पतले। आंखें भी मझोली ही हैं, कपोलों में धसी हुई पीली पीली सी। दांत गिरा है, उनका कत्थई रंग पान और तंबाकू के अतिरेक की शहादत दे रहा है। धोती बबुआना ढंग की पहने हुए हैं, पर मैल खाने से बादामी रंग की हो गई है। पैरों में कुंकनी चप्पल है जो काफी मोटी और मजबूत है, और हाँ, काले धारीदार कुर्ते के ऊपर बटन विहीन खाकी रंग का कोट भी पहने हुए हैं। दाहिने हाथ में एक छड़ी झुलाते हुए चले आ रहे हैं। डबली बाबू के अहाते में आने से पहले ही रश्मिकांत दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, यह देखिए, डबली बाबू आ गए। नमस्कार डबली बाबू, आपने बहुत कष्ट किया, किसी माली को भेज देते। मैंने कहा, नहीं, एक तो आपने बुलाया और दूसरे मैं भी बहुत दिनों से आपसे मिलने वाला था। आपके कॉलेज में प्रोफेसर जी से मेरा बड़ा घरोबा है। मेरे बगीचे में वे अक्सर आया करते, सैर करते, बड़ा मजा आता था। मैंने सुना आप मेरे मकान के पास ही आ गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे जी ही आ गए। डबली बाबू बोलते गए। डबली बाबू को हमने चाय पिलाई, पान खिलाया। उनके नेत्र कृतज्ञता से आर्द्र हो उठे। कहने लगे, बाबूजी, आपका बगीचा मैं अच्छी तरह लगवा दूंगा। फिर उन्होंने अहाते का बारीकी से सर्वेक्षण किया। यहाँ आम, यहाँ लीची, यहाँ संतरा, यहाँ जामुन, यहाँ पपीता, कहते गए और हाथ की छड़ी से उनके लगाने के स्थानों पर गोलाकार निशान बनाते गए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नर्सरी में लोग पौधे लेने आए होंगे, वन महोत्सव है ना। 4 दिन बाद सवेरे मैंने देखा ट्रस्ट की लारी खड़ी है, फाटक खुलवाने का आग्रह कर रही है। क्या है, मैंने पूछा। कुछ गमले लाए हैं, डबली बाबू ने भेजे हैं। मैं परेशान था। कितने अच्छे हैं डबली बाबू। शाम को छड़ी हिलाते हुए डबली बाबू आ ही तो गए। इन गमलों का क्या दाम हुआ, मैंने पूछा। कुछ भी दे देना, सस्ते ही लगा देंगे। ट्रस्ट वाले स्टॉक खत्म करना चाहते हैं, वे बोले। उन्होंने फिर एक बार बगीचे का सर्वेक्षण किया। यहाँ पपीता अच्छा रहेगा, संतरा और आम इतने नजदीक ठीक नहीं रहेंगे। रात रानी उस कोने पर ठीक खिलेगी। डबली बाबू छड़ी हिला हिलाकर कहते जा रहे थे। इसी समय उनके सामने चाय की प्याली आ गई। चाय पीकर उन्होंने कहा, आप रोज रोज तकलीफ क्यों करते हैं? और फिर पान उठाते हुए बोले, मैं आपका बगीचा बहुत अच्छा लगवा दूंगा। जाता हूँ, नमस्ते। दूसरे दिन प्रातःकाल ट्रस्ट का माली बहुत से फलों के पौधे लेकर आया और बरसते पानी में उन्हें लगाकर चला गया, डबली बाबू के निर्दिष्ट स्थानों पर।
10 दिन बाद डबली बाबू सवेरे ही आए। चेहरे से बहुत अधिक थकान झलक रही थी। बगीचे के पास बेंच पर बैठते ही घबराए से दिखाई दिए। उनके रोकने पर भी वमन हो ही गया। हम सब उनके निकट दौड़ गए, सिर पर पानी डाला। मुंह धोने के बाद उन्होंने कहा, पित्त का जोर है और कुछ नहीं, थोड़ा बुखार भी है और कुछ नहीं। थर्मामीटर लगाकर देखा तो पारा 102 डिग्री ऊपर जा रहा था, पर उनसे कहा, थोड़ी हरारत जरूर है, अब आप घर चले जाइए, आराम कीजिए। डबली बाबू रिक्शे में चले गए। 2 दिन बाद एक बंगाली सज्जन के साथ फिर आए। जन्माष्टमी का दूसरा दिन था। बच्चों ने उत्साह के साथ भगवान कृष्ण की झांकी बनाई थी। यह बात डबली बाबू को अपने लड़के से ज्ञात हुई थी। आते ही बोले, पहले झांकी देखूंगा, फिर बात करूंगा। बड़ी तन्मयता के साथ वे दोनों नेत्र बंद कर हाथ जोड़े खड़े रहे। जब काफी समय हो गया तो मैंने कहा, डबली बाबू चलिए चाय पी लीजिए। उन्होंने आंखें खोली, अन्यमनस्क होकर बोले, तो चलिए। बंगाली बाबू देखते ही देखते लड्डू और चाय का प्याला नीचे उतार गए, पर डबली बाबू का प्रिय पेय उनके होठों से नीचे नहीं जा रहा था। लड्डू की ओर उन्होंने देखा भी नहीं। जब बहुत आग्रह किया तो कहने लगे, मुझे आज 8-10 दिन से कुछ अच्छा नहीं लगता। रात को रोज बुखार आता है। ट्रस्ट का हिसाब करना है, इसलिए बाबूजी को बंगाली महाशय को लक्ष्य कर साथ ले आया हूँ। आप इन्हें रुपए दे दीजिए। नर्सरी बंगाली बाबू के चार्ज में है। उन्हीं के मातहत डबली बाबू काम करते थे। हिसाब समझाकर डबली बाबू उठे और उन्होंने बगीचे की ओर एक दृष्टि डाली, मानो मन ही मन उसका सर्वेक्षण कर रहे हूँ। आम जरा संतरे से हटकर होता तो ठीक रहता। खैर कोई बात नहीं, आज उन्होंने छड़ी घुमाकर सर्वेक्षण नहीं किया। मैं एक अच्छा माली आपके पास भेजूंगा। ये कहते हुए बंगाली महाशय के साथ गेट के बाहर जाते जाते डबली बाबू फिर लौट पड़े और पुनः कहने लगे, एक बात तो मैं भूल ही गया, बाई कहाँ है? पत्नी के आने पर बोले, मेरी एक प्रार्थना है बाई आपसे, एक दिन आप और प्रोफेसर साहब दोनों मिलकर एक बार मेरे यहाँ जरूर आएं, भूले नहीं। हमने आने का आश्वासन दिया और डबली बाबू रिक्शे में बैठकर चले गए। हमारे मकान से आधे किलोमीटर की दूरी पर एक सेठ के बगीचे में बड़े भारी बंगले के पीछे ऊंघती सी झोपड़ी में डबलू बाबू वर्षों से रहते थे। दूसरे दिन शनिवार को प्रातः साइकिल पर मैं जरा तेजी से जा रहा था। मार्ग में डबली बाबू ट्रस्ट नर्सरी रोड पर हिलते डुलते दिखाई दिए। मैंने साइकिल पर चढ़े हुए ही पूछा, कहिए कैसी तबीयत है? रात को नींद नहीं आती बस, और ठीक है। तो आराम क्यों नहीं करते? ट्रस्ट के दफ्तर में क्यों भागे जा रहे हैं? काम बहुत पड़ा है, हिसाब किताब करना है ना। सोमवार का सवेरा था। पानी तेजी से बरस रहा था। सिर पर कमरी डाले हुए आदमी फाटक पर खड़ा आवाज दे रहा था, क्या है, क्या चाहते हो? मैंने उससे पूछा। मैं माली हूँ, डबली बाबू ने भेजा है। और डबली बाबू कहाँ हैं? वो तो कल मर गए। तुमको नहीं मालूम? मेरा सिर चकरा गया। मैंने कहा, अरे कल तो सवेरे मेरी उनसे सड़क पर मुलाकात हुई थी। दफ्तर गए थे? हाँ, दफ्तर तो गए थे, सब कागज पत्र ठीक करने। 12 बजे एकाएक उन्होंने अपनी चाबी फेंक दी और कहा, हमारा काम पूरा हो गया, हम घर जाएंगे। और ज्यों ही उठकर चलने लगे, उनके पैर लड़खड़ा गए। उसी समय उन्होंने मुझसे कहा, देखो संपत, प्रोफेसर साहब के घर जाकर बगीचे का काम ठीक कर देना, भूलना मत। फिर हम लोग उनको रिक्शे में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नाड़ी देखते ही घर ले जाने को कहा। वहां थोड़ी देर में उनका दम छूट गया। मंगल की शाम को मैं पत्नी के साथ डबली बाबू के घर गया। डबली बाबू की एक कन्या ने खोली के सामने खटिया डाल दी और भीतर चली गई। डबली बाबू की एक कन्या चाय लेकर आई। मैं अचरज में डूब गया और मन ही मन कहने लगा, ये सब कितने भोले हैं। मातम पुरसी के लिए आने वालों को इस तरह खिलाया पिलाया नहीं जाता, इसका भी इन्हें बोध नहीं। मैंने श्रीमती डबली से कहा, यह चाय पीने पिलाने का वक्त नहीं, आपको तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन रुकते रुकते वह बोली, उन्होंने कहा था जब प्रोफेसर साहब आए और बाई आए और मैं घर में ना भी हूँ, तब भी उन्हें चाय पिलाए बिना मत जाने देना। मैंने तो उन्हीं की। यह कहते कहते डबली बाबू की विधवा फूट फूट कर रोने लगी। प्रयत्न करने पर भी
हम अपने को नहीं रोक सके, सांत्वना देने गए थे पर खुद अपनी सांत्वना खो बैठे। विनय मोहन शर्मा। धन्यवाद।